नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में अब बिहार में पुलिस राज चल रहा है, यानी पुलिस की मनमानी चल रही है। किसी को बेवजह बिना किसी कारण के हिरासत में ले लेना और उन पर अत्याचार करना, ये आम बात बिहार में हो गया है। 22 दिसंबर पिछले साल पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। दरअसल वो एक मामले पर सुनवाई कर रहा था जिसमें देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान एक दूध वैन के चालक को बिहार पुलिस ने बिना किसी प्राथमिकी के, बिना किसी कारण के 35 दिनों तक जेल में रखा था। इस मामले पर जब पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई किया तो उसने बिहार सरकार को यह आदेश दिया कि उस चालक को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, लेकिन बिहार सरकार को ये 5 लाख रुपए ज़्यादा लगे और इसी वजह से उसने पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा कि एक चालक को 5 लाख रुपए देना सही नहीं है। इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर यानी अपील पर सुनवाई की तो उसने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई और उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि एक दूध वैन के चालक को पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिना किसी कारण के हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार में पुलिस राज चल रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक वाहन चालक जैसे साधारण व्यक्ति और एक प्रभावशाली व्यक्ति को उसकी आज़ादी से वंचित करने के मामले में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने शुरू में कहा कि बिहार सरकार को पिछले साल 22 दिसंबर के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी। बिहार की ओर से पेश अधिवक्ता देवाशीष भरूका ने कहा कि राज्य ने थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की है और अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। एक चालक को 5 लाख रुपए का मुआवजा दे नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि चालक जैसे एक विनम्र साधारण व्यक्ति और एक प्रभावशाली व्यक्ति को उसकी आज़ादी से वंचित करने के मामले में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता, यानी कि एक आम व्यक्ति हो या कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति, वो संविधान के अनुसार अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बेवजह किसी को 35 दिनों तक जेल में रखना किसी भी रूप में उचित नहीं लगता और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है और बिहार सरकार को 5 लाख रुपए उस चालक को देने का आदेश जारी किया है और बिहार सरकार की अपील को वहीं पर खारिज कर दिया। हम अक्सर ये देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बिहार में लगातार अफसरशाही का राज चल रहा है। आप किसी भी मामले को लेकर किसी अधिकारी से बात करने की भी कोशिश कर लें तो अधिकारी आपसे सही से बात नहीं करते, आपके सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते और ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब एक चालक के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाए तो ये किसी भी रूप में उचित नहीं लगता। उसके आज़ादी का आप कह सकते हैं कि चीरहरण किया गया था। 35 दिनों तक बिना किसी प्राथमिकी के, बिना किसी कारण के जेल में डाल देना, क्या ये उचित था? और बिहार सरकार को क्या ये भी समझ में नहीं आया कि 35 दिनों तक बिना किसी वजह के अगर किसी को जेल में डाल के रखा गया है तो उसका एक उचित मुआवजा दिया जाए? 5 लाख रुपए के मुआवजे के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसे वहां भी मुंह की खानी पड़ी है। तो बिहार सरकार और बिहार के पुलिस पर जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही माना है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।